प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.5 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके थे। ये वे क्वेश्चन है जिनमें आपकी कोई भी टाइप डायरेक्ट नहीं बन रही। इनमें आपको इन 4 क्वेश्चन को करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सुटेबल टाइप में। उसके लिए आप चेक कर सकते हो फंक्शन और उसका अवकलन, या संख्या को त्रिकोणमिति फलनों की सहायता से बदलो। जैसे एक क्वेश्चन इसमें रूट में दिख रहा है, प्रमेयीकरण करके कर सकते हो। मतलब इनमें तुम्हें काम अलग से करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट टाइप कोई नहीं है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, जिसमें इंटीग्रल है आपका cos x अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। अब देखो, अगर इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें देख रहा है कि नीचे sin x है, ऊपर cos x है, यानी कि sin x को अगर हम t मान लें तो ऊपर उसका अवकलन है। हमारा पहला टारगेट ये होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या आपकी संख्या डायरेक्ट सूत्र या कोई फार्मूला बन रही है। अगर नहीं बन रही तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने का सबसे पहला मेथड हमने ये पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लगा रहे हैं सबसे पहले। अब देखें आप जरा, आपने माना sin x बराबर t, और जब भी प्रतिस्थापन करते हैं उसके बाद अवकलन इसमें जरूर होता है। sin x का अवकलन cos x dx बराबर हो गया dt, क्योंकि dx आया यहाँ t का x के सापेक्ष करा गया था। अब इस टर्म को आप बदल दो, dt अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब ये जो संख्या आपकी बनी, ये आपके पास टाइप बन गई। पहले तो चेक करोगे क्या हर के गुणनखंड है। इस क्वेश्चन में हर के गुणनखंड नहीं बन रहे क्योंकि 5 है, 5 एकम 5 होगा क्योंकि इसका चिन्ह प्लस का है। यहाँ जो साइन होता है वो बड़ी टर्म को देते हैं। अब हमें यहाँ 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस बन जाता है। इसका मतलब इसके फैक्टर यहाँ आपके नहीं बने। अगर फैक्टर गुणनखंड नहीं बन रहे हैं तो हम इसे हल करते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या रूल है कंप्लीट स्क्वायर का? सर्वप्रथम जो आपकी क्वाड्रिकेशन है उसमें स्क्वायर वाली टर्म का गुणांक इकाई और धनात्मक होना चाहिए। जैसे इसमें इकाई है 1, इकाई मतलब 1, यूनिटी मीन्स 1, इकाई हिंदी मीडियम, यूनिटी फॉर इंग्लिश मीडियम। तो ये इकाई बना हुआ है। उसके बाद हम इसके गुणांक का आधा लेते हैं, t के गुणांक का आधा, 4 का आधा 2, ये 2 का वर्ग हमने इसमें जोड़ना है और ये हमने इसमें घटाना है। सब क्वेश्चन में ये संख्या अलग अलग होगी, तो ये याद नहीं करने है आपने, सिर्फ रूल याद करना है। कहाँ से आता है ये आपका आएगा जो भी आपका चर t बना जिसकी पावर 1 है या x है, उसके गुणांक का आधा करो, आधे का वर्ग जोड़ दो और घटा दो। उसके बाद पूर्ण वर्ग वाली संख्या हमेशा बनती है x प्लस माइनस x का आधे का वर्ग, हमेशा ऐसे बनती है। अब हमें पता कैसे चलता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा बीच में, क्योंकि आधा तो इसमें आएगा ही, आधा था इसका 2, ये होल स्क्वायर इसमें आ गया। अब बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है ये आपको देखना है। कैसे देखते हैं? ये देखने का रूल आपका कि अगर x के गुणांक का चिन्ह इकाई बनने के बाद प्लस का है तो बीच में प्लस आएगा, अगर ये माइनस का है तो बीच में माइनस आएगा। 2 संख्या बच जाती है। कौन कौन सी 2? एक अचर और यहाँ से एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या, यानी कि 5 माइनस 4, 1 आपका बच गया। अब आप इसके ऊपर ये फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपने कर लिए तो फार्मूला हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि x की जगह t प्लस 2, एक को 1 का स्क्वायर बना के लिखा जा सकता है, तो ये बन गया 1/a tan इनवर्स x की जगह था t प्लस 2 और प्लस में c। t की वैल्यू रखो, क्या t की वैल्यू? t की वैल्यू sin x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर।
ऐसे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसका इंटीग्रल है 3 sin x माइनस 2 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस में 4 sin x dx। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई किसी ऐसी टर्म को हम टी लेट करें ताकि उसका डेरिवेटिव बन जाए। भाई देखो cos x का डेरिवेटिव साइन होता है, पर इस साइन के साथ 3 है और साथ में माइनस हो रहा है, तो अब इसे टी लेट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे सेम साइन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ साइन है, स्क्वायर वाली टर्म को हम चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर वाली टर्म चेंज होगी आपकी, कैसे चेंज होगी, कॉस के एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। छोटी क्लासों में आपने ये संबंध पढ़े, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इस संबंध का हमने यहाँ प्रयोग किया। उसके बाद 3 sin x माइनस 2, क्योंकि अभी टाइप क्लियर नहीं है, ये 5 में से गया 4, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, और माइनस में 4 sin x dx। तो ये आपका क्वेश्चन बना। उसके बाद एक संख्या इसके साथ लिखनी हम भूल गए थे, इसके साथ है साथ में cos x। अब देखो आप इसे टी लेट करते हो, ऊपर इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में चली गई। आपने लेट करा साइन एक्स बराबर टी, इसका डेरिवेटिव हो गया cos x dx बराबर dt। अब ये जो टर्म है आपकी, ये कन्वर्ट हो गई dt में। ये 3 sin x को मान रखा है t माइनस में 2 अपॉन इसकी वैल्यू टी स्क्वायर, ये माइनस में 4t और प्लस में आ गया आपका 4। अब देखो नियमों के अनुसार आपके यहाँ पर ये वाली टाइप बन रही है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फलन प्लस अवकलन तो नहीं है, ये चेक करना होता है। यानी कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, ये 3 है, इसका मतलब ये एफ डी आपका नहीं बना। फिर हम चेक करते हैं ये टाइप, ये देखने से तो लग रही है, पर इस टाइप में कमी आ रही है, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है ये संख्या आपकी बन रही है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब क्या है कि इसके बन गए फैक्टर, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड। और जब गुणनखंड बन जाते हैं तो ये टाइप हम प्रयोग में नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन को हमें आंशिक भिन्न विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो क्योंकि हमने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं उनमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के रूल हमने आपको नहीं बताए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। भाई हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बदल कर, जैसे ही इस cos स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, हम इसे पॉजिटिव कर देते हैं। अब देखें, आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव करके इस क्वेश्चन के साथ आप ईटीसी करके लिख सकते हो। कैसे, भाई क्वेश्चन आपका कोई नंबर नहीं है, क्वेश्चन की टर्म हमने थोड़ी सी बदल दी, सिर्फ थोड़ा सा साइन बदला है, बाकी सेम वैसा रखेंगे। देखते हैं इससे क्या होगा कि ये जो टाइप है आपकी बन जाएगी फिर दोबारा से, जो हम करते आ रहे हैं। पहले cos स्क्वायर का साइन प्लस का था, सॉरी माइनस का था, अब हमने प्लस कर दिया। सेम रूल आपने वही लगाना है, सिमिलर। थ्री साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन में 5, इस cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर और माइनस में 4 साइन एक्स dx। 3 साइन एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन में 5 और 1 6,
ये बना माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 4 साइन एक्स डी एक्स। क्योंकि आपको जब भी बताया जाता है कि सबसे पहले हम ये टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फलन अवकलन से टी सपोज करने के बाद वो क्वेश्चन फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई टाइप बन जाती है, अगर वो भी नहीं बन रहा हो तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टाइप बन जाती है। ये सारी चीज़ें हमें इनमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि फंक्शन किस टाइप का है, किस टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है। कि जैसे अभी आपने इसका पिछले उसमें देखा, इस टर्म का साइन नेगेटिव था तो ये एक आंशिक भिन्न से हो रही है, अब इसका साइन हमने पॉजिटिव कर दिया तो इसमें कुछ और बन जाएगा। लेट साइन एक्स टी कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, इंटीग्रल हो गया, ये वाली टर्म कन्वर्ट होगी डी टी में साइन एक्स टी अपॉन में माइनस टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 6। अब देखो आप इसके फैक्टर बनाओ, माइनस का 6, 2 3 6 होते हैं, ये नेगेटिव साइन यहाँ प्लस, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बने। अब आप इस टर्म को कैसे सॉल्व करोगे, ये जो टर्म है आपकी, अब सॉल्व करने के लिए आपको फिर दोबारा से पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले टाइप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे, लेट 3t माइनस 2 ए इंटू डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा प्लस में बी, ए इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये माइनस के 4 प्लस में b, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 4a प्लस b, कंपेयर करो बोथ साइड्स, माइनस 2a इक्वल टू 3, ए हो गया माइनस में 3/2, तो इसका कोफिशिएंट उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, इस तरफ a का t का था 2a, इस तरफ था 3। अब नेक्स्ट उसमें हमने क्या करना है, y कांस्टेंट टर्म अचर पद से माइनस का 2, इधर माइनस 2, इधर ये है, a की वैल्यू लिखी, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 से 4 कैंसिल हो गया और ये बना 2 बन गया 6 प्लस में b इक्वल टू माइनस 2, b की वैल्यू आ गई -8। अब आप इस टर्म को चेंज करोगे, कौन सी टर्म अब आपकी 3t माइनस 2 की चेंज होगी a इंटू ए की वैल्यू इंटू में -2t -4 और माइनस में 8। इस वैल्यूज को अब आप रखोगे, आपका जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल का निशान आया, 3t माइनस 2 की वैल्यू प्लस में b था, b की वैल्यू -8 और अपॉन -t स्क्वायर -4t प्लस 6 इंटू डी टी। अब सब बच्चों को यहाँ एक बात बताई गई थी कि किसी भी बच्चे ने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करोगे वापस आप जिस क्वेश्चन से चले थे उसी में पहुँच जाते हो। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हुए 2 पार्ट हमने इसके बनाने हैं। एक पार्ट बन गया, इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड किया और इस पूरी टर्म को फिर से इससे हमने डिवाइड कर दिया, और ये टाइप आप पहले पढ़ चुके हो। एक पार्ट आपका बन जाएगा I1, दूसरा हो जाएगा I2, इंटीग्रल बन गया माइनस का 3/2 I1 माइनस 8 I2। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने यहाँ से I1 वाले पार्ट को उठाना है। अब आपका I1 था -2t -4 अपॉन -t स्क्वायर -4t प्लस 6। तो अब आप क्या करो, लेट करो फिर दोबारा से, क्योंकि ये टाइप अब आपकी बनेगी फंक्शन प्लस इसका अवकलन फलन और उसका अवकलन, और फलन और अवकलन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को टी लेट करते हैं, क्योंकि टी हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसलिए हमने इसे नया चर मान लिया p। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस का 2t, 4t का डेरिवेटिव -4 dp बाई dt, ये dt इस तरफ चला जाएगा
इक्वल टू बना डी यानी कि आपका I1 बन गया dp/p। इसका इंटीग्रल कर लो, इसका इंटीग्रल होगा log p, क्योंकि 1/x है ये, 1/x का समाकलन होता है log x। इंटीग्रल कहें या हम समाकलन करें, दोनों की एक ही बात है। p की वैल्यू, p था आपका t² - 4t + 6 प्लस में c1, और अब आपको यहाँ इस t की वैल्यू रखनी, और t की वैल्यू थी आपके पास स्टार्टिंग में जो आपने रखी थी, वो है आपके पास sin x। ये वो आपका I1। उसके बाद आपने I2 पार्ट को सॉल्व करना है, और I2 है आपका dt/t² - 4t + 6। अब इस टर्म के भी फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो सॉल्व करने का मेथड वही, क्या, बाई कंप्लीट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि। इसमें ये आपकी टाइप बन गई। सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। रूल आपको याद करने पड़ेंगे। क्या रूल है? सर्वप्रथम हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसका गुणांक आपने इकाई बनाना है और धनात्मक बनाना है, यूनिटी एंड पॉजिटिव। तो इसके लिए मैंने इसको बाहर कर लिया। अब माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। देखो माइनस बाहर गई, मल्टीप्लाई करके देख लो वापस, माइनस का t² - 4t माइनस प्लस हो गया। अब t का आधा, t के गुणा का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग आपने इसमें जोड़ा और ये आपने इसमें घटाया, तो ये बन गया t+2 का होल स्क्वायर। क्योंकि प्लस कैसे आया? t के गुणा का चिन्ह था प्लस का, और यहाँ इसको लिखते ही ऐसे हैं कि x प्लस या x के गुणा के आधे का वर्ग बनता है। यहाँ का कांस्टेंट और यहाँ की नेगेटिव वाली टर्म आपकी बची, यानी कि -6 और -4 आपके बच गए, जो बनेंगे -10। मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, ये अंदर गया 10 बना, और 10 को लिख सकते हो आप √10 का स्क्वायर, और साथ में ये प्लस इंटू माइनस माइनस बना t+2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया आपका 1/a² - x² का समाकलन, जो होगा 1/2a log a + x अपॉन में a - x। ये फार्मूला हम लगा रहे हैं इसमें 1/2a, a की वैल्यू √10 log a की वैल्यू √10 प्लस में x की जगह t+2, a की जगह √10, x की जगह t+2, और बाद में t का मान रखो। अब क्या है t का मान? t का मान आपने स्टार्टिंग में रख रखा था sin x, t का मान आ गया sin x प्लस में c2। फिर से देख सकते हो ये फार्मूला हमने लगाया। इस फार्मूला में a की जगह तो √10 है और x की जगह t+2, इस फार्मूला को हमने इसमें रख दिया। अब फिर इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इन वैल्यूज को फिर से दोबारा से में प्लेस कर दो। तो ये था आपका -3/2 I1 की वैल्यू log sin² x -4 sin x प्लस में 6, और उसके बाद था माइनस में 8/2 4 हो जाएगा, 4/√10 log √10 + 2 प्लस sin x, और प्लस में √10 माइनस sin x, और माइनस में 2 प्लस c। अब देखें एक बार फिर दोबारा से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा हमने क्लियर करना था। ध्यान से देखना, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप इस नेगेटिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये टर्म आपकी बन रही है, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें बन रहा है। एक बार फिर से दोबारा से एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये टाइप लगाते हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। सॉल्व करने को तो हो जाएगा, आप लिख सकते हो, पूरी बात लिख दो,
2 पेज में क्वेश्चन चला गया, लेकिन मार्क्स आपको 6 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। यू विल गेट ओनली 1 मार्क। 5 नंबर आपके चले जाए क्योंकि आपने इसमें गलत मेथड लगा दिया। तो इनमें सिर्फ यही चीज़ आपको देखनी है। देखें माइनस से क्या बन रहा है, और जब आपने इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस लगाया तो ये क्वेश्चन आपका बदल कर ये देखो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये सारी बात आप देख चुके हो इसमें, इस पूरे वीडियो में हमने आपको यही बताया है। और ये देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गलत सिलेक्शन पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी।